जय माता दी आप सभी को। तो हम पार्ट को कंटिन्यू करते हुए आज पार्ट है 4, जिसमें हम दर्शन कराएंगे। जो महादेव के हमने दर्शन कर लिए, काल भैरव के दर्शन कर लिए, गढ़कालिका के दर्शन कर लिए। जैसे ही आप दर्शन कर कर आ जाते हो महाकाल के, उसी के बाद में हर सिद्धि माँ है। ये प्राचीन मंदिर और इनके बारे में एक कहानी है जो मैं कहानी के माध्यम से बता देती हूँ कि यहाँ के जो राजा थे, वो राजा अपनी जो सुबह पूजा करते थे तो अपना एक शीश माँ को दान में दिया करते थे। वो शीश दोबारा आ जाता था तो वो सोचते थे कि मेरी माँ पूजा मेरी स्वीकार कर ली है। इस तरह से उन्होंने 9 बार अपने शीश दान किए और उन्हें पता था। फिर उन्होंने 10वीं बार अपना शीश दान किया तो वो शीश वापस नहीं आया। तो राजा ने समझ लिया कि मेरा राज्य करने का और मेरा अंत अब बिल्कुल निश्चित है, और यहाँ तक ही मेरा राज्य पाठ था। इस तरह की कहानी इस हर सिद्धि पीठ के मंदिर में जो मैंने वहाँ से सुनी थी पंडित जियों से, कि इस तरह के जो कहानी है उसके बारे में। और राजा जो वहाँ पे मैं अभी दिखाऊंगी आपको, कम से कम 51 के इस तरह के दीवे बने हुए हैं, 501 इस तरह से। वो रात को पांडा जोत जलाते हैं और काफ़ी मतलब वहाँ पर आप देखोगे जाकर बहुत ही अच्छा एक लुभावना दृश्य मिलेगा। लगेगा माँ एक प्रकट हुई हैं, लेकिन वहाँ जो बताते हैं कि माँ की एक प्राचीन जैसे 51 शक्तिपीठ है, तो उन्हीं शक्तिपीठ में से ये एक मंदिर है। यहाँ माँ की कोहनी गिरी थी, ये वो शक्तिपीठ है। ये राजा को सपने में दर्शन करके ही माँ ने यहाँ स्थापना कराई थी। उसी राजा ने ये मंदिर बनाया था। माँ को प्रसन्न करने के लिए वो हमेशा अपना शीश दान किया करता था। इस तरह की कहानी उसकी मान्यता है। और माँ को वहाँ प्रसन्न करने के लिए अब कोई भेंट नहीं दी जाती है, तो नारियल की भेंट वहाँ चढ़ती है माँ को प्रसन्न करने के लिए। और माँ शाम को जो अद्भुत नज़ारा, अगर आप आएँ और शाम को रुके हैं तो एक बार किसी भी मंदिर में आप जाकर देखोगे, चाहे वो काल भैरव का मंदिर हो, चाहे गढ़कालिका का मंदिर हो, और चाहे हर सिद्धि माता का मंदिर हो, वहाँ पर जो जोत जलती है शाम को, वो अद्भुत ही नज़ारा है। इतनी उस पर जो घी फैल फैल के एक वो लग जाती है ना, ये घी फैल गई, ये सारे शाम को बहुत अद्भुत नज़ारा। ये जय माँ हरसिद्धि शक्तिपीठ मंदिर है ये, और काफ़ी प्राचीन मान्यता। यहाँ माथा टेकने से सारी मनोकामना पूरी होती है। यहाँ भी मैं आपको दर्शन कराऊंगी, और जितना मेरे पे दर्शन हुआ मैंने यहाँ भी सभी को कैप्चर किया है। जिस तरह से मुझे कैमरा ले जाया गया, कैमरा ले जाते, लेकिन यहाँ सभी मंदिरों में कैमरा अंदर ले जाना या उनकी मूर्तियों की आप उनकी फ़ोटो क्लिक करना, वीडियो बनाना वर्जित है। लेकिन मैंने उनका ये उल्लंघन करके, माँ मुझे माफ़ करे, लेकिन माँ को मुझे कैद करना था। कैद तो कोई नहीं कर सकता, लेकिन हाँ माँ की कुछ यादें अपने साथ लेनी थी, वो कहूँगी मैं। कैद करना एक गलत बात होगी, माँ की यादें को मुझे अपने साथ रखना था। और ये देखो माँ हरसिद्धि मंदिर, राजवीर विक्रमादित्य, ये उन्होंने बनवाया था, उनकी आस्था में बना हुआ है। और यहाँ सभी लोगों की आस्था जुड़ी है। यहाँ जाने से, दर्शन मात्र से सभी मनोकामना पूरी होती है। आप देख सकते हो। जय माँ हरसिद्धि सभी की मनोकामना पूरी करे। और यहाँ विक्रमादित्य के राज में, और जैसे जैसे उन्होंने अपना शीश दान किया, उस तरह की सारी चीज़ें मैं एक बार और आपको दर्शन करा देती हूँ। और भीड़ के पीछे से ही कैमरा मुझे दिखाना पड़ रहा है, क्योंकि मैं इसे पूरी तरह से नहीं दिखा सकती। अंदर कैमरा ले जाना मना है। और इस तरह से आप दर्शन कर लीजिए। जय माता दी सभी की मनोकामना पूरी करे। फिर इनके दर्शन करने के बाद में, ये गणेश जी का मंदिर है। यहाँ राजा गणेश जी की पूजा करने के बाद जहाँ माँ होती है वहीं बेटा होता है, उस तरह का है। और ऐसे ही यहाँ गणेश जी के दर्शन करते हैं। ये भी शिला पर बने हुए हैं। जय गणेश महाराज। और इस तरह से हमने दर्शन करते हुए सोचा कि अब ये दर्शन हमारे जो थे कंप्लीट हो गए। अब पार्ट 5 आने वाला है। इस तरह से मैंने आपसे बोले 5 से 6 पार्ट बनाऊंगी। ये दर्शन करने के बाद में हमने नाश्ता वगैरह किया, और नाश्ते में पोहा, चाय, जिसको जो खाना था हमने खाया। तो नेक्स्ट ब्लॉग लेकर आती हूँ, उसके लिए सब्सक्राइब कर लीजिए।